एलआईसी के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप पूरे इंडिया में जो बॉयज़ गर्ल्स हैं उनके लिए रहने वाली है। आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे इंडिया के लिए रहने वाली है स्कॉलरशिप, और इसकी जो डिटेल्ड गाइडलाइंस है वो इस वीडियो में हम आगे शेयर करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। डियर एसवाईजीएंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2023, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, आर्थिक रूप से जो असमर्थ वर्ग होते हैं समाज के, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक होती है, उनको दी जाने वाली स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप सभी का स्किल यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। इसका ऑब्जेक्ट जो है वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 60% अपने प्रीवियस एग्जाम में ली है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है। और इसके स्कोप के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट 2 बहुत रेलिवेंट है। ये स्कॉलरशिप जो है वो बेसिकली इंडिया के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दी जाती है। इस स्कॉलरशिप में टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज जो कि ITI में हुए या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स में हुए उनको दिया जाता है। साथ में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को या उनके जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उनके स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है, जो कि 12th क्लास के बाद करने होते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है उसके दो प्रकार रहने वाले हैं। पहले प्रकार में ये सामान्य स्कॉलरशिप, जनरल स्कॉलरशिप रहने वाली है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को इंक्लूड करेंगे। दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो केवल गर्ल चाइल्ड के लिए रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो जो जनरल स्कॉलरशिप लड़के लड़कियों दोनों के लिए है, उसमें एक ऐसा कैंडिडेट जिसने अपनी क्लास 12th एग्जाम या उसके इक्विवेलेंट जो एग्जाम होता है जिसमें वो रेगुलर कोर्स कर रहा हो, या फिर उसने वोकेशनल कोर्स किया है, या फिर उसने डिप्लोमा किया है जिसमें उसके 60% मार्क्स हैं या इसके इक्विवेलेंट ग्रेड आई है सन 2022-23 के अंदर, और उसके माता पिता या संरक्षक की जो आय है वो वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2,50,000 2,50,000 पर एनम वार्षिक रहनी चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है वो ऐसे स्टूडेंट्स को जो इंटरेस्टेड हैं ऐसे कोर्स हायर एजुकेशन में करने के लिए, जो मेडिकल से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, ग्रेजुएशन किसी भी वर्ग में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में या इसके अलावा भी, या फिर कोई इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसे BSc MSc, BA LLB, BBA LLB, BBA MBA, जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं उनमें, या फिर किसी भी फील्ड के डिप्लोमा कोर्स या इसके इक्विवेलेंट कोर्स जो होते हैं उनमें, या फिर वोकेशनल कोर्सेज जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, जो गवर्नमेंट से पहचान मिली हुई कॉलेज हैं या संस्थाएं हैं उनके द्वारा कोर्स करवाए जा रहे हैं वो कर रहे हैं, या फिर ITI जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब BSc ITI की डिग्री, डिप्लोमा या ऐसे कोर्सेज जो डिस्कस किए हैं वो कर रहे हैं, उनको मिलेगी। सामान्य स्कॉलरशिप की दूसरी श्रेणी जो है वो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपनी क्लास 10th, मतलब 12th क्लास पास स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th क्लास पास स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स बॉयज गर्ल्स जिन्होंने 10वीं क्लास या इसके इक्विवेलेंट, जिसमें उसने 60% मार्क्स लिए हैं या इसके इक्वल उसकी ग्रेड रही है 2022-23 के सेशन में, और उसके परिवार की या अभिभावक संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए वार्षिक है, और साथ में वो स्कॉलरशिप जो है वो लेना चाहता है अपनी पढ़ाई करने के लिए हायर एजुकेशन, जो कि वोकेशनल कोर्सेज हो, डिप्लोमा कोर्सेज हो जिसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हो, या फिर ऐसे संस्थाएं हैं जिन्हें गवर्नमेंट से पहचान मिली हुई है। साथ में ITI के कोर्सेज भी वो 10th क्लास के बाद करना चाहता है, 10वीं में उसके या इसके इक्विवेलेंट क्लास में उसके 60% रही है, वो अप्लाई कर सकता है। बात करेंगे स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, ये केवल लड़कियों के लिए रहने वाली है। ऊपर के जो दोनों प्रकार है, 10th क्लास और 12th क्लास पास स्टूडेंट्स जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों आते हैं, उसके लिए रहने वाला है। अब गर्ल चाइल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसी गर्ल्स जिनके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये जो स्कॉलरशिप है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को दी जा रही है जो 10th पास कर चुकी है, और 10th पास करने के बाद में वो अपनी हायर एजुकेशन जिसमें वो इंटरमीडिएट 10+2 करना कर रही है, या फिर कोई वोकेशनल डिग्री कर रही है, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है जिसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हो, कोई संस्था हो, जिसका कोर्स ITI का भी हो सकता है जो कि 2 साल के लिए रहने वाला है ITI का, वो कर रही हो। आगे की डिटेल जानते हैं। और इन गर्ल्स ने, इन लड़कियों ने 10th क्लास या इसके इक्विवेलेंट जो
एग्जाम हो 60% या इसके बराबर की ग्रेड से 2022-23 में पूरा किया है, परिवार की इनकम वही 2.5 लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा ये स्कॉलरशिप जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी जो अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करने जा रहे हैं या फिर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, या तो यूजी कर रहे हैं, बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, उसको दी जाएगी। स्कॉलरशिप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज मास्टर्स की जो डिग्री होती है, एमए एमबीए, उनके लिए नहीं मिलने वाली। ड्यूरेशन की बात करते हैं, ये स्कॉलरशिप जो है वो बेसिकली जितने टाइम कोर्स उनका बच्चों का रहेगा उतने टाइम के लिए दी जाएगी, या फिर अगर 2 साल का है तो 2 साल के लिए दी जाएगी, स्पेशल गर्ल स्कॉलर है तो 2 साल के लिए दी जाएगी, नॉर्मली जितने साल का कोर्स होगा उतने साल के लिए दी जाएगी, और कैंडिडेट जो अपनी क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है उसको दी जाएगी। रेट ऑफ स्कॉलरशिप बात करें कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं, तो जनरल स्कॉलरशिप जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है उसमें 40,000 रुपए का जो अमाउंट है वो पूरे साल के लिए दिया जाएगा। स्कॉलर और जो स्कॉलर इसमें सेलेक्ट होगा उसकी हायर एजुकेशन जो उसमें मेडिकल फील्ड में कर रहा हो, या फिर 3 इंस्टॉलमेंट में ये जो है वो दिया जाएगा, 12,000, फिर 12,000, फिर 16,000, एक साल में 3 बार ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ऐसा कैंडिडेट मेडिकल फील्ड में जो कैंडिडेट पढ़ रहा है उसको 40,000 रुपये मिलेंगे। दूसरी जो है वो बेसिकली 30,000 रुपये की रहेगी। इसमें ये जो है वो ऐसे कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको 3 किस्तों में एक साल में 30,000 दिए जाएंगे, 3 किस्तें रहेंगी, 9,000, 9,000, 12,000, उनकी योग्यता जब तक वो इसके लिए रखते हैं। मेडिकल फील्ड वालों को 40,000 रुपये साल के 3 किस्तों में, इंजीनियरिंग फील्ड वालों को साल के 30,000 रुपये 3 किस्तों में, और जो 20,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप वो सेलेक्टेड स्कॉलर्स को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी विषय में, अपनी बीए बीकॉम बीएससी या बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं, या फिर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं जिसमें 2 कोर्स शामिल होते हैं, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, या इसके बराबर का कोई कोर्स कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हो या फिर इंस्टीट्यूट हो, या ऐसे कोर्सेज जो आईटीआई में कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा साल का 20,000 रुपये, और ये 3 किस्तों में दिए जाएंगे 6,000, 6,000, 8,000 रुपये। बात करते हैं स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड। इसके अंदर जो स्कॉलरशिप है गर्ल चाइल्ड को 15,000 रुपये की मिलने वाली है एक साल के लिए, अगले साल फिर 15,000 मिलेंगे। इसमें जो गर्ल चाइल्ड सेलेक्ट होती है वो 10वीं कंप्लीट कर चुकी है अपनी 60% के साथ में, और वो नेक्स्ट 11th या उसके इक्वल क्लास पढ़ रही है, जिसमें 10+2 पैटर्न हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, या फिर वोकेशनल कोर्स हो गया, या कोई डिप्लोमा कोर्स हो गया गवर्नमेंट से पहचान किए हुए कॉलेज या संस्था से, या फिर आईटीआई का कोई कोर्स हो गया, तो 2 साल के लिए मिलेगी, एक साल के 15,000 मिलेंगे, फिर अगले साल के फिर 15,000 मिलेंगे, और ये 3 किस्तों में साल में दी जाएगी। पहले किस्त 4,500, दूसरी किस्त 4,500, तीसरी किस्त 6,000 रुपये की रहने वाली है, एक साल में 15,000, फिर अगले साल में 15,000। यहाँ लिखा हुआ है ये स्कॉलरशिप की जो रेट्स है वो न्यू एंट्रेंट्स के ऊपर दी जा रही है। जो स्कॉलरशिप पहले रिसीव की कर चुके हैं उनको वही स्कॉलरशिप जो पहले दी जाती थी वही दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप जो है वो आपके बैंक अकाउंट में एनईएफटी जो होता है उसके थ्रू आपको डिलीवर या पे कर दी जाएगी, और आपको इसके लिए अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी कोड और दूसरे जो कैंसिल चेक वगैरह है वो देने होंगे। पेज 3 देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी जो है वो कंपलसरी है, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, बैंक की डिटेल्स होनी चाहिए। स्कॉलरशिप की कंडीशंस देख लेते हैं। तो स्कॉलरशिप की जो कंडीशंस है उसमें कैंडिडेट का लास्ट एग्जाम में 60% या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर कोई कैंडिडेट जो है वो 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय, अगर उसके माता पिता दोनों हैं, अगर उसके केवल माता है और वुमेन है, वो या वो औरत है या वो विधवा है या सिंगल मदर है या फिर अनमैरिड कैंडिडेट है, तो उसके और उसकी फैमिली के अंदर वो कमाने वाला एक है, अकेला है, तो उसकी फैमिली की एनुअल इनकम 4 लाख रुपए तक कर दी जाएगी। स्कॉलरशिप में सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट बेस के ऊपर होगा, परसेंटेज जो आपकी 12th में या 10th क्लास में रही है, प्लस उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाएगा, आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो देखी जाएगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। अगर परसेंटेज सेम रहते हैं तो अगर 2 कैंडिडेट्स की परसेंटेज सेम रहती है तो जिनकी वार्षिक आय कम होगी उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट किसी और ट्रस्ट से स्कॉलरशिप ले रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ और ये नियम रहने वाले हैं।
CA, CS, ICWA और ऐसे कोर्सेज करने वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस और पार्ट टाइम इवनिंग और नाइट क्लासेस करने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी और डिटेल्स के बारे में। कुछ और कोर्सेज रहने वाले इसमें और ये कुछ इसकी डिटेल्स रहने वाली है जो आप बाद में चेक कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। ये गाइडलाइंस जो थी हमने शेयर कर ली है। अब इसके अंदर एप्लीकेशन के लिए आपको जो है वो अपनी नज़दीकी ई मित्र या फिर CSC जो होता है उसके ऊपर जाना है और LIC की जो वेबसाइट है licindia.in उसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस रहने वाला है। आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या करें? सब्सक्राइब करें और वीडियो को वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।